बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आई एम सबीर रज़ाक, योर बायोलॉजी टीचर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लोरोप्लास्ट, साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट मी स्टार्ट इट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि प्लांट्स के तमाम ग्रीन पार्ट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, बट मेजरली इसकी प्रेजेंस लीफ के अंदर है। तो सबसे पहले हम लीफ को माइक्रोस्कोपिकली एक्सप्लोर करेंगे कि लीफ की एनाटॉमी क्या है या लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह का है। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव अ माइक्रोस्कोपिक इंटरनल व्यू ऑफ द लीफ, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो है क्यूटिकल मौजूद है। अब क्यूटिकल क्या है, आप देख सकते हैं कि जो लीफ की आउटर मोस्ट लेयर है जिसने लीफ को बाहर से कवर किया हुआ है, जो हमें विजिबल है, उसको हम क्यूटिकल कहते हैं। और क्यूटिकल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होते, यानी कि लीफ की इस पोर्शन के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। ठीक हो गया। और ये एक वाटर प्रूफ लेयर है जो कि लीफ से वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है अपर एपिडर्मिस, यानी कि ये सेल्स की एक लेयर है जो कि हमारे पास लाइट को पास थ्रू करती है। इसके अंदर भी हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट की तादाद है वो ना होने के बराबर होती है। ठीक हो गया। ये ट्रांसपेरेंट सेल्स होते हैं और लाइट को अपने अंदर से पास होने देते हैं। इट परमिट्स द लाइट टू पास थ्रू देम, ताकि लाइट जो है वो नेक्स्ट पोर्शन तक पहुंच सके। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पैलिसेड मेसोफिल सेल्स एंड स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स, यानी कि नेक्स्ट टू लेयर्स हैं मेसोफिल सेल्स की। पहली वाली लेयर को हम पैलिसेड मेसोफिल सेल्स कहते हैं। पैलिसेड मेसोफिल सेल्स के अंदर लार्ज अमाउंट में हमारे पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। और इसके मुकाबले में जो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं उनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, लेकिन इन द लेस अमाउंट। ओके, अब फर्क क्या है, जो पैलिसेड मेसोफिल सेल्स हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट की तादाद ज्यादा है, तो यहाँ पर मेजरली फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हो रही है। जो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट की तादाद कम है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कम है। लेकिन ये जो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं इनका मेन जो हमारे पास फंक्शन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का इंटरचेंज, जो कि किस लिए जरूरी होती है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती है, यानी कि गैसियस एक्सचेंज के लिए हमारे पास स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास लीफ के अंदर मौजूद हैं वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स के हवाले से आप जानते हैं जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम सेल्स। जाइलम और फ्लोएम का आपको पता है, जाइलम जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, और यहाँ पर जो हमारे पास कैम्बियम सेल्स मौजूद हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे पास डिवाइड होकर बनाते हैं किसको, न्यू जाइलम एंड फ्लोएम सेल्स को बनाते हैं। अब यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता, हमारे पास जो वेस्कुलर बंडल्स मौजूद हैं यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता, लेकिन वेस्कुलर बंडल्स को हमारे पास बंडल शीथ सेल्स ने कवर किया हुआ है। इन बंडल शीथ सेल्स के अंदर किसी हद तक क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर आता है, वेस्कुलर बंडल्स के नीचे हमारे पास एक लेयर है सेल्स की जिसको हम लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। लोअर एपिडर्मिस के अंदर भी जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट हैं वो मौजूद नहीं होते। तो फिर लोअर एपिडर्मिस में क्या होता है, लोअर एपिडर्मिस में एक और स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टोमेटा। और स्टोमेटा किस लिए जरूरी होता है, स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज कराता है लीफ के अंदर, और ये लीफ के लिए जो है यानी कि प्लांट लाइफ को सस्टेन करने के लिए स्टोमेटा जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। ठीक हो गया। यानी कि हमारे पास दो स्ट्रक्चर जो मेजरली यहाँ पर है, यानी कि मेसोफिल सेल्स की लेयर है जिनके अंदर मेजर अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। अब हम देखेंगे मेसोफिल सेल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिकली। ओके, so dear students, if we explore a mesophyll cell microscopically, then we come to know कि इस प्लांट सेल के अंदर, इन मेसोफिल सेल्स के अंदर एक जनरल प्लांट सेल की तमाम ऑर्गेनेल मौजूद हैं, यानी कि न्यूक्लियस, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, ये सारी चीजें मौजूद हैं। बट एट दिस पॉइंट आवर मेन कंसर्न इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या है, प्लास्टिड्स हमारे पास ऑर्गेनेल्स हैं प्लांट्स की, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक हो गया।
इनके अंदर हमारे पास ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या है। क्लोरोप्लास्ट क्या था? जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रही थी, जो कि फैक्ट्रीज हैं फोटोसिंथेसिस की। तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं वो अब हम देखते हैं। Dear students, here we have a chloroplast, the site of photosynthesis. अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले हमारे पास एक डबल मेम्ब्रेनस इन्वेलप आता है, यानी कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे डबल मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है, जिसे हम इन्वेलप कहते हैं। अब चलते हैं इस इन्वेलप के अंदर। जब हम इस इन्वेलप के अंदर सफर करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर एक फ्लूइड मौजूद है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं, यानी कि जो मैट्रिक्स है इंटरनल हमारे पास क्लोरोप्लास्ट की, उसको हमने क्या कहना है? उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक हो गया। स्ट्रोमा क्या है? डेंस फ्लूइड फील्ड रीजन इनसाइड द डबल मेम्ब्रेन इन्वेलप। ठीक हो गया। यानी कि डबल मेम्ब्रेन इन्वेलप के अंदर जो डेंस फ्लूइड फील्ड रीजन है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। सिमिलरली हमारे पास कुछ मेम्ब्रेन्स आती हैं जिसे हम थाइलाकोइड्स मेम्ब्रेन कहते हैं। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं? इंटरकनेक्टेड सेट ऑफ फ्लैट डिस्क लाइक सैक्स एम्बेडेड इन दी स्ट्रोमा, यानी कि स्ट्रोमा के अंदर मेम्ब्रेन्स का एक नेटवर्क मौजूद है जिसे हम थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स कहते हैं। ओके। अब ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं स्ट्रोमा लैमेला के जरिए से। अब आप जरा गौर से देखिए, यहाँ पर जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुए हैं। ठीक हो गया। इन स्टैक्स ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन को हम कहते हैं ग्रेनम, और प्लूरल ग्रेना। ठीक हो गया। अब ये ग्रेनम आपस में जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रोमा लैमेला के जरिए से। ये जो स्ट्रक्चर है ये दो ग्रेना को आपस में जोड़ रहा है, इसको हमने कहा था स्ट्रोमा लैमेला। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूं, जो स्ट्रोमा लैमेला है वो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशन है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं थाइलाकोइड मेम्ब्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर अगर देखें तो पता चलता है यहाँ पर एक फ्लूइड मौजूद है जिसे ल्यूमेन कहते हैं। अब ये बात क्लियर कर लीजिए कि थाइलाकोइड जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर दो तरह के फ्लूइड हैं, एक स्ट्रोमा और एक ल्यूमेन। स्ट्रोमा जो है वो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद है, और ल्यूमेन जो है वो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। सिंपल। और इस स्ट्रोमा को और ल्यूमेन को कौन सेपरेट कर रहा है? सेपरेट करने वाला स्ट्रक्चर कौन सा है? वो है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। यानी कि स्ट्रोमा एंड ल्यूमेन आर टू फ्लूइड्स व्हिच आर सेपरेटेड बाय थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। यानी कि ल्यूमेन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर है, स्ट्रोमा थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के बाहर है। अब हमने यहाँ पे मेनली तीन स्ट्रक्चर देख लिए, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा और डबल मेम्ब्रेनस इन्वेलप। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रोमा और थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर्स मौजूद है, यानी कि इन दोनों का फंक्शन क्या है वो देखते हैं, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर तो उसको कवर करना है, वो हो गया। नेक्स्ट हमने देखना है कि स्ट्रोमा का क्या रोल है और थाइलाकोइड मेम्ब्रेन का क्या रोल है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी गो। स्ट्रोमा वर्सेस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स, यानी कि अब हम देखेंगे स्ट्रोमा का और थाइलाकोइड मेम्ब्रेन का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस के अंदर। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम स्ट्रोमा को देखें तो स्ट्रोमा क्या था? स्ट्रोमा एक फ्लूइड है। अब वो फ्लूइड किन सब्सटेंसेस से मिलके बना है, यानी कि स्ट्रोमा की कॉम्पोजिशन क्या है, ये हम देखते हैं। तो स्ट्रोमा इज मेड अप ऑफ, या फिर स्ट्रोमा इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। स्ट्रोमा इज कंपोज्ड ऑफ राइबोसोम्स एंड सर्कुलर डीएनए, यानी कि स्ट्रोमा के अंदर प्रोटीन्स मौजूद हैं, राइबोसोम्स मौजूद हैं, राइबोसोम्स के अंदर ही प्रोटीन्स सिंथेसाइज होते हैं, आप सब जानते हैं, और सर्कुलर डीएनए मौजूद है। ठीक हो गया। अब ये जो सर्कुलर डीएनए की प्रेजेंस है ये बताती है कि क्लोरोप्लास्ट एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास कुछ एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं स्ट्रोमा के अंदर। तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम्स का क्या रोल है? ये एंजाइम्स हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में रोल प्ले करते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके नतीजे में शुगर सिंथेसाइज होती है, जिसके नतीजे में कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, इस कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के नतीजे में जो शुगर बन रही है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डार्क रिएक्शन। ये डार्क रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स के अंदर क्लोरोफिल एंड अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद हैं, जो कि क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को जो सन से आ रही थी एब्जॉर्ब करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं इसको एटीपी और एनएडीपीएच के अंदर।
इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं। अब जो क्लोरोफिल हमारे पास थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है वो ग्रीन कलर का होता है, इसीलिए हमारे पास थाइलाकोइड मेम्ब्रेन हमें ग्रीन कलर की नजर आती है, सिंपल। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एटीपी और एनएडीपी जो लाइट रिएक्शन के जरिए से बन रही हैं वो यूटिलाइज होती हैं डार्क रिएक्शन के अंदर, ताकि शुगर को सिंथेसाइज किया जा सके, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जा सके, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स मौजूद होते हैं, जो कि रोल प्ले करते हैं फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। यानी जब लाइट पिगमेंट्स के ऊपर पड़ती है तो पिगमेंट के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं, और इन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को कौन रिसीव करता है, इन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स को कौन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, जो कि कहाँ पर मौजूद है, जो कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स के अंदर मौजूद है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि क्लोरोप्लास्ट के हवाले से था। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। हमारी काविशें और दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो, आमीन।